कितने स्टूडेंट तो ऐसे जिन्हें सिलेबस कर लिया है, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आपको 50% भी सिलेबस नहीं है और साल पूरी मटर मस्ती में रह गए आपका। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं आपसे कहूंगा आप लोगों को बस केवल 50% ही सिलेबस करना है। एक सैंपल में पकड़िए, ठीक है, उसको करिए और आप दिसंबर से स्टार्ट करिए, ये नहीं कि दिसंबर से पहले से। ठीक है, प्यारे स्टूडेंट, बोर्ड की जो एग्जाम डेट है वो रिलीज हो चुकी है, जो है आपकी 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाली। सभी स्टूडेंट्स को पता लग गया होगा। कल ही मैंने कुछ ऐसी बातें बताई थी जो कि बोर्ड के स्टूडेंट करते हैं, जिसके कारण या तो उन लोगों की कंपार्टमेंट आ जाती है या फिर वो आपके किसी न एक सब्जेक्ट में रह जाते हैं। तो आखिर वो 3 कौन सी मिस्टेक्स हैं वो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं। और ये स्टूडेंट्स मोस्टली करते हैं। सिलेबस होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि उन लोगों से प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और एक्चुअली में ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि स्कूलों में तो उन लोगों को बस केवल सॉल्व प्रॉब्लम ही कराई जाती है और उन लोगों की जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं उनमें पकड़ नहीं बन पाती है। तो 3 ऐसी मिस्टेक बताने वाला हूं जो स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए बोर्ड एग्जाम से पहले। और एक बार फिर से बता दूं, यहाँ पे जो बोर्ड का पैटर्न है वो आपका एनालिटिकल हो चुका है पिछले साल से, इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट की यहाँ पे कंपार्टमेंट और इस तरह की जो री एग्जाम की पोजीशन है वो देखनी पड़ेगी। तो किस तरह से आप लोग अपने जो है बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सकते हैं और कंप्लीट सिलेबस होने के बावजूद भी आपको कौन सी 3 मिस्टेक्स नहीं करनी है उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो तीनों की तीनों मिस्टेक्स है वो 99% स्टूडेंट कर रहे हैं, जिसके कारण उन लोगों की कंपार्टमेंट या फिर बैकलॉग आ जाता है। तो चलिए एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कल डिस्कस किया था, एक बार फिर से मैं और अच्छे से यहाँ पे समझाता हूँ। तीसरी वाली मिस्टेक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 99% कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो आपकी एग्जाम डेट है वो आपकी 17 आपकी, ठीक है, तो जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो आपकी 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन सी 3 मिस्टेक्स हैं जो आप लोग कर रहे हैं, जिसके कारण आप लोग के बैकलॉग देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो सभी जानते हैं कि जब से कोविड हुआ है, कोविड के बाद से जो है आपका पेपर का लेवल जो है एनालिटिकल हो चुका है। ठीक है, तो नीट के स्टूडेंट्स को मैं समझा ही रहा था, लेकिन बोर्ड्स के स्टूडेंट को मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि आप लोगों को कौन सी गलती नहीं करनी है। यहाँ पे सबसे पहली मिस्टेक्स तो ये है, जो आप लोगों के स्कूल में है वो आपका कंप्लीट सिलेबस के पीछे भागा जाता है और कंप्लीट सिलेबस होने के बावजूद भी आप लोगों की अनसॉल्व प्रॉब्लम में पकड़ नहीं होती है, जिसके कारण आप लोगों के वहां पे बैग या कंपार्टमेंट देखी जाती है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस को जो है डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले आपका आता है डेरिवेशन सेक्शन। ठीक है, डेरिवेशन के बाद आपका आता है थ्योरेटिकल सेक्शन। ठीक है, थ्योरी में आपके कुछ आपके कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल होते हैं। डेरिवेशन सेक्शन को तो आपको अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, और आपको रटना नहीं है डेरिवेशन को समझना है। ठीक है, ये डेरिवेशन आपके साइंस में भी हो सकते हैं या फिर मैथ्स में भी हो सकते हैं, तो उन लोगों को आपको अच्छे से समझना है, ना कि उनको रटना है। ठीक है, रटेंगे तो फिर वहां पे क्या है, जरा सा भी आपका डेरिवेशन बेस या आपका थ्योरम बेस कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप लोगों को अच्छे से नहीं आती है वो थ्योरम, तो आप क्या करते हैं वहां पे उस अनसॉल्व प्रॉब्लम को नहीं कर पाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग की पड़ी हुई प्रॉब्लम्स ही वहां पे बोर्ड एग्जाम में देखी जाएगी। ठीक है, तो पेपर एनालिटिकल यूज का फिर से कह रहा हूं, इसलिए अच्छे से इस चीज को नोट कर लीजिए। पहली चीज, आपको डेरिवेशन और थ्योरम कोई भी चीज है उसको समझना है, ना कि रटना है। ठीक है, रटना नहीं है। तो दूसरी चीज आती है, इसमें आप लोगों को क्या करना है, जो भी डेरिवेशन है आपका थ्योरम पढ़ रहे हैं आप या समझ रहे हैं, उसमें से रिलेटेड वेरिएशन बेस्ड क्वेश्चन देखिए, ना कि एक ही तरह की प्रॉब्लम देखिए। और जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि आपको हाँ कि उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम हुआ है, आखिर उसमें कौन सी चीज ऐसी है जो आपको सीखने को मिली है, तो उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए या इंसर्कल कर लीजिए। दूसरी चीज आती है यहाँ पे, जो स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट तो ऐसे जिन्हें सिलेबस कर लिया है, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आपको 50% भी सिलेबस नहीं है और साल पूरी मटर मस्ती में रह गए हैं आपका। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं आपसे कहूंगा आप लोगों को बस केवल 50% ही सिलेबस करना है। ठीक है, मैं उनके लिए कह रहा हूं जो लोग केवल आपका यहाँ पे पास होना चाहते हैं। ठीक है, पास होना चाहते हैं तो आप लोगों को 50% सिलेबस देखना है, उसमें से भी केवल आपको वही पोर्शन देखना है जो पोर्शन में आप लोग को इंटरेस्ट है। ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं होता जिसमें, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसमें आप लोग को इंटरेस्ट नहीं होगा। कोई ना कोई तो टॉपिक ऐसा होगा जिसमें आप लोग को उसमें से ऐसा लगता है कि हाँ भाई कि अगर मैं इसको नहीं पढ़ूंगा तब भी मैं स्कोर कर लूंगा। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिक्स को अच्छे कर लीजिए और आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, और रही बात 1 मार्क्स के क्वेश्चन की, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आप लोगों को डीपली पता होगा उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, 1 मार्क्स के प्रॉब्लम्स को तभी कर पाएंगे जब आप लोगों को डीपली समझ में आए होगा वो टॉपिक। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक पढ़िए बिल्कुल समझते हुए पढ़िए यहाँ पे। ठीक है, तो सिलेबस जो स्टूडेंट केवल पास होना चाहते हैं वो केवल 50% ही सिलेबस करिए, उसमें हाईली वेटेज टॉपिक है उन्हीं को करिए। ठीक है, अगर जानना चाहते हैं कि कौन सा टॉपिक हाईली वेटेज है, डेफिनेटली आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको टॉपिक एज अ पीडीएफ फॉर्मेट वहां पे दे दूंगा। अगली चीज आती है यहाँ पे, सॉल्व प्रॉब्लम को जब भी आप करिए, ठीक है, अनसॉल्व प्रॉब्लम को आप जब भी करिए तो उसमें से
उसमें से उन प्रॉब्लम्स को करिए जिनके आपने डेरिवेशन ऑलरेडी कर लिए हैं। 100% सिलेबस के पीछे आप लोग को नहीं भागना है। 100% सिलेबस करना आप लोगों के लिए बिल्कुल खतरे से खाली नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 100 सिलेबस करने के बावजूद भी आप लोग उस लेवल पे वहां पर रिवीजन नहीं कर पाते हैं। के पीछे मत भागिए कि हम लोग को 100% सिलेबस करना है, देन हम क्या कहते हैं उसका अच्छा स्कोर करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप 80% सिलेबस करके जाइए, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट अच्छे से बना के जाइए, तो तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बोर्ड में आपकी एनालिटिकल चेकिंग होगी। फिर से कह रहा हूं, पिछली बार काफी स्टूडेंट्स ऑल इंडिया में क्या कहते हैं बहुत कुछ सुनने में आई, यूपी बिहार बाकी सेंट्रल दिल्ली से काफी ये सुनने में आई कि स्टूडेंट क्या है आपका सिलेबस कंप्लीट किया है, सब कुछ किया है। ठीक है, स्टूडेंट चाहे कहीं के भी थे, तो सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज्यादा बैकलॉग देखने को मिली थी। सीबीएसई बोर्ड में खासकर फिजिक्स में खासकर। ठीक है, तो बहुत स्टूडेंट्स की बैकलॉग आई थी। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पे आप 100% सिलेबस के पीछे मत भागिए, जो कि आप लोगों को स्कूलों में दौड़ा दिया, एकदम रटा दिया है। ठीक है, इससे क्या हुआ है, आप लोगों की जो आपका जो बैलेंस बनना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं बन पाया। ठीक है, सबसे फिजिक्स के लिए बात करूंगा, आप लोग किसको करिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, और मॉडर्न फिजिक्स को थोड़ा अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, और ऑप्टिक्स पोर्शन को अच्छे से कर लीजिए, जो केवल पास होना चाहते हैं। ठीक है, रही बात अच्छा स्कोर करने की, उसमें इलेक्ट्रोस्टैट होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन सेक्शन बेस्ड जो आपके प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, जैसे डेरिवेशन कौन सी है भैया, जितने भी आपकी थ्योरम्स हैं आपका। ठीक है, केसीएल हो गया, केवीएल हो गया, जितने भी रूल्स हैं इनको समझना है, कैसे लगाना है। ठीक है, तो अच्छे से करना है। बाकी इस पे बेस में बेस्ट से बेस्ट आपके यहाँ पे माइक्रो लेक्चर्स तो डाल ही रहा हूँ, उनको आप नोट्स बेस में लिखते रहिए। बाकी आप लोग को अगर कंप्लीट नोट्स चाहिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हैं, तो उसका लिंक नीचे दिया गया है, इंक्वायरी लिंक में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां भी रहिए सीखते रहिए और अपने डाउट्स को डेफिनेटली पूछते रहिए। ठीक है, तो बोर्ड में एनालिटिकल लर्निंग पे ध्यान देना है, ना कि रटना है। रटेंगे तो फिर से आप लोगों के बैकलॉग आएंगे। काफी स्टूडेंट पिछले बार भी परेशान हुए थे, इसलिए आप लोगों को रटना नहीं है। सिलेबस को कन्फाइंड वे में और कंडेंस फॉर्मेट में देखना है, ना कि एकदम से सारी चीजें। मिस्टेक स्टूडेंट ये कर रहे हैं कि वो लोग आपका बहुत सारे सैंपल पेपर्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, एक सैंपल पेपर पकड़िए, ठीक है, उसको करिए, और वो भी मे बी आप दिसंबर से स्टार्ट करिए, ये नहीं कि दिसंबर से पहले से। ठीक है, दिसंबर तक कंप्लीट 90% तक सिलेबस कर लीजिए, उसके बाद आप सैंपल पेपर्स को होल्ड करिए, तभी आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाकी आप लोग क्या डाउट है नीचे पूछ सकते हैं, और जहां भी रह सीखते रहिए।